एंड गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में, यानी अगर आपके पेट में छाले पड़ गए हों तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और कौन कौन से मेडिसिन को आपको यूज करना चाहिए, वन बाय वन करके सभी के बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ से समझेंगे कि ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है। तो यहाँ पे आप इजी वे में समझ सकते हैं कि ए सोर डेट डेवलप्स ऑन द लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड स्टोमक और इंटेस्टाइन। यानी क्या होता है, पेप्टिक अल्सर एक जख्म होता है जो पेट या आंत की परत पे क्या होता है, ओरिजिन होता है, विकसित हो जाए। जैसे कि आप इमेज के थ्रू समझ सकते हैं, ये स्टोमक का इमेज है यानी पेट का इमेज है, और ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा होगा इस पर क्या जख्म का इमेज भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मतलब पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। यानी जब आपके पेट में ऐसे जख्म हो जाता है तो इसी कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से समझेंगे कि ये पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट क्या होता है। और ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेप्टिक अल्सर्स होता है ये मतलब एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होता है। यानी स्टोमक के अंदर आपको पता होगा कि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और ये बैक्टीरिया जब क्या होता है पेट में एसिड का मात्रा मतलब इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये जैसे कि एसोफेगस वाला जो ये लाइनिंग है इसके ऊपर, जैसे कि इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं, साथ ही साथ स्टोमक के अंदर ये जख्म को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इलाज के बारे में। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट नंबर मेडिसिन है रेनिटिडिन, और इसका रेनिटिडिन का टैबलेट्स भी आता है और इंजेक्शन्स भी। तो इसके टैबलेट्स की बात करें तो 150 mg में 150 mg में आपको यूज करना चाहिए, और ये कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। और इसके डोज का बात करूँ तो बीडी ले सकते हैं, यानी दिन में 2 बार, ट्विस इन अ डे, यानी सुबह और शाम एक एक आपको यहाँ टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके इंजेक्शन्स की बात करें तो 50 mg के इसके इंजेक्शन आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, यानी IM या IV दोनों यूज कर सकते हैं आप इस इंजेक्शन्स को, अगर आपके ऐसे पेप्टिक मतलब अल्सर का प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करने के लिए। जब नेक्स्ट मेडिसिन का बात करते हैं सेकेंड नंबर, तो आप यहाँ से समझेंगे इसके बारे में, ये पेंटाप्राजोल है, टैबलेट्स और इंजेक्शन, इसके दोनों ये मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो आपके अगर अल्सर का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आप 40 mg का टैबलेट यूज कर सकते हैं। इसको भी आप BD ले सकते हैं, यानी दिन में 2 बार एक एक टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके इंजेक्शन्स का बात करें तो ये भी 40 mg का इसका इंजेक्शन्स आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, और ये ओनली IV ही लेते हैं, यानी इंट्रावेनस, यानी वेंस के अंदर आप इस इंजेक्शन्स को लगा सकते हैं। जो थर्ड नंबर मेडिसिन है जैसे लेंसोपराजोल है, और इसके टैबलेट्स का बात करूँ तो 30 mg का टैबलेट्स आप दिन में 2 बार इस टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। 1 टैबलेट मॉर्निंग में, सुबह में, और 1 टैबलेट शाम में, एक एक टैबलेट को आप यूज कर सकते हैं। और इसके इंजेक्शन्स का बात करें तो 30 mg का इसका इंजेक्शन्स आता है, और ये इसका इंजेक्शन भी आप BD यूज कर सकते हैं, यानी दिन में 2 बार इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। और ये ओनली IV ही इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं, यानी ओनली नस में ही ये वेंस में ये इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे इस लेंसोप्राजोल इंजेक्शन और टैबलेट्स के बारे में। और नेक्स्ट जो है 4 नंबर, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ओमिप्राजोल है, और ये ओमिप्राजोल का टैबलेट्स और इंजेक्शन्स दोनों आते हैं। जैसे इसके टैबलेट्स का बात करें तो 40 mg का टैबलेट्स आप यूज कर सकते हैं, और ये अगर मतलब अल्सर को ही ट्रीटमेंट करने के लिए सभी मेडिसिन का यूज करते हैं। जैसे कि ये ओमिज ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसके डोज का बात करें तो दिन में 2 बार आप इस टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में एक एक टैबलेट को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके इंजेक्शन्स का बात करें तो ये 40 mg का इंजेक्शन आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, और इस इंजेक्शन को आप BD यूज कर सकते हैं, यानी दिन में 2 बार। ये एब्रीवेशन है जैसे ट्विस इन अ डे, यानी दिन में 2 बार इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं अल्सर को ट्रीट करने के लिए। और ये ओनली IV यूज होता है, इंट्रावेनस, यानी वेंस में ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है। जो 5th नंबर मेडिसिन है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे फोमेटिडिन, और ये फैमटैक ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, और ये एबॉट फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया टैबलेट्स है, और ये 40 mg का टैबलेट्स है। और इसके डोज का बात करें तो ये BD आप यूज कर सकते हैं, यानी दिन में 2 बार इस टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके इंजेक्शन्स का बात करें तो ये 20 mg का इसका इंजेक्शन आता है, जो अगर आपको पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक अल्सर का प्रॉब्लम हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए आपके इस मतलब आप इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं BD, और ये IM और IV दोनों यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। और जो 6 नंबर मेडिसिन है यानी एंटासिड, और एंटासिड का काम ही क्या होता है, मतलब एसिड को जो पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, यानी ज़्यादा मात्रा में एसिड बनता है, तो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, यानी गैसिसिटी को कम करता है। तो इस तरीके के आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिक्विड आता है, जैसे ये कंटेनर में आपको मिल जाएगा, ये 100 ml का कंटेनर है।
और ये 5 ml आपको BD यूज करना चाहिए। इसके डोज का बात करें तो दिन में 2 बार आप 5-5 ml यूज कर सकते हैं ट्विस इन अ डे। और ऐसे एंटासिड की तरफ जैसे यू अल्जेल के नाम से भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, साथ ही साथ पेंगोल फाइन के नाम से भी आपको मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के ये एनसाइड्स के लिक्विड मिल जाएंगे। तो आप इन सभी लिक्विड को यूज कर सकते हैं इस अल्सर को ट्रीट करने के लिए। अब जो बात करते हैं 7 नंबर मेडिसिन के बारे में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव। ये मेन काम क्या करता है, यानी कि जो भी जख्म होते हैं, यानी स्टोमक का जो लेयर होता है, लाइनिंग होता है उसके ऊपर, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यानी तो ये इस टैबलेट्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिस्टेस ये ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ये साल्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप कंपोजिशन भी देख सकते हैं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, जो कि आपको यहाँ पे इमेज में शो हो रहा होगा। और ये 240 mg में आता है इसके टैबलेट। और इसके डोज का बात करें तो आप BD यूज कर सकते हैं, यानी दिन में 2 बार इस टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग समझ गए, ये अल्सर प्रोटेक्टिव टैबलेट है। और ये क्या करता है, जहाँ पे अल्सर का ये जो प्रॉब्लम होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी एक तरह से बचाता है। उसके ऊपर एक कवर कर देता है, लाइनिंग कवर कर देता है, जिससे क्या होता है, जो जख्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गएंगे इस पेप्टिक और गैस्ट्रिक अल्सर के ट्रीटमेंट और ये क्या होता है इसके बारे में। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।